नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 8 जीएस सेक्शन और स्पेशली हिमाचल प्रदेश टीजीटी जेबीटी टेट एंड कमीशन एंड सी टेट 2025 एंड 26। इसमें हम ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, या फिर आपके जो है अलग अलग जो टॉपिक से अलग अलग महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में विद सॉल्यूशंस जो है बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में या आप आने वाली जो परीक्षाएँ हैं, आगामी जो परीक्षाएँ हैं 2025-26 की, उसके लिए ये जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो है होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हम ऐसे प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस जो आपके हिमाचल प्रदेश टीजीटी टेट एंड कमीशन के अंदर जो है पुट किए गए हैं, उनको डिस्कस हम आज की टेस्ट सीरीज में करने वाले हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 1 हमारे पास है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, यानी जो ह्यूमन जो आपका डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो कौन सी एक संस्था जारी करती है। ऑप्शन नंबर 1 है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी इसको आप UNDP भी कह सकते हैं, ठीक है, UNDP भी कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरा है आपका वर्ल्ड बैंक। तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, ठीक है, IMF। तो या तो आपकी UNDP जारी करती है, या फिर वर्ल्ड बैंक जारी करता है, या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ह्यूमन आपके जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, UNDP, वो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो ये आपकी क्या है, जारी करता है, ठीक है। विश्व बैंक की अगर बात करें, वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें, ठीक है, तो अगर वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पर है, अमेरिका के वाशिंगटन में, अमेरिका के वाशिंगटन के अंदर है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। दूसरा अगर हम बात करें WHO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर जो है आपका जेनेवा है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और IMF की अगर बात करें, IMF इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, अमेरिका के वाशिंगटन में है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है, कईयों बार एग्जाम में पुट किया गया क्वेश्चन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किसने किया था। तो ये जो किया था दोस्तों, ये किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। परंतु कईयों बार पूछ लिया जाता है कि कब किया गया था, तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इससे एक साल पहले यानी 1938 में, 1939 से एक साल पहले 1938 में ये कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है, हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1938 का, उसके सुभाष चंद्र बोस क्या है, अध्यक्ष बने थे। और 1938 में ही उन्होंने क्या है, कांग्रेस की अध्यक्षता से रिजाइन कर दिया था। और इसके बाद इनकी रिजाइन करने के बाद जो है कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे। और इसी के चलते ठीक इन्होंने इसके 1938 के तुरंत एक साल बाद 1939 में इन्होंने नए पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। राम बिहारी बोस की अगर बात करें तो राम बिहारी बोस या रास बिहारी बोस की अगर बात करें तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी 1942 में। और 1943 में राम बिहारी बोस के द्वारा बनाई गई जो आज़ाद हिंद फौज थी उसके सर्वोच्च कमांडर कौन चुने गए थे, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी, हिटलर ने दी थी। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। भगत सिंह की अगर बात करें तो भगत सिंह जो थे ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, ठीक है। महात्मा गांधी की अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खादी बोर्ड, चरखा संघ की स्थापना, नई तालीम योजना, वर्धा योजना, या फिर आपका जो है टालस्टॉय फॉर्म या फिनिक्स फॉर्म, ठीक है, इस तरीके की कईयों प्रकार के संगठन आपके बनाए थे दक्षिण अफ्रीका के अंदर और कुछ आपके भारत के अंदर। और कईयों प्रकार के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था। उसमें चाहे सत्याग्रह 1917 का सत्याग्रह हो, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका जो है 6 अप्रैल 1930 को, असहयोग आंदोलन सन 1920 से लेकर 22 तक। इसके अलावा आपकी जो है
चंपारण सत्याग्रह सन 1917 या फिर आपका खेड़ा आंदोलन 1918। इस प्रकार के बहुत सारे जो राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, इसमें पूछा गया है कि यूक्रेन की राजधानी का क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर 1 है ओदेसा, दूसरा ऑप्शन है आपके पास डोनेत्स्क, और तीसरा है लीव, और चौथा है कीव। तो इसकी जो सही राजधानी है यूक्रेन एक आपका जो है यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का एक देश है। इसकी सही राजधानी क्या है? कीव एक राजधानी है, शहर है, और कीवी एक पक्षी है दोस्तों। देखो, एक तो कीव है, कीव कहाँ की राजधानी है? यूक्रेन की। और एक है कीवी, ठीक है, कीवी जो है एक पक्षी भी है। और दूसरा आपने ध्यान रखना कि न्यूजीलैंड का ये जो है आपका राष्ट्रीय पक्षी है। और एक कीवी जो है एक फल का भी नाम है। और कीव और कीवी दोनों चीज़ें अलग अलग है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पर भी कंफ्यूज रहते हैं कि कीवी क्या है। कीवी एक तो फल है, ठीक है, जो आपका कीवी उत्पादन की अगर बात करें तो कीवी उत्पादन जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपका सोलन के अंदर होता है, जिसे चीनी गुजबेरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कीवी को चीनी गुजबेरी या कीवी जो सोलन जिसके उत्पादन में सबसे शीर्ष है। और दूसरी बात ये कि कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। और तीसरा एक है कीव कहाँ की राजधानी है? यूक्रेन की। और इसके अलावा ये जो लीव है या फिर डोनेत्स्क है या फिर ओदेसा है, ये यूक्रेन के प्रमुख शहर के नाम है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास पूछा गया है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 2015 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। 1951 में निर्मित जो आपका योजना आयोग था, 1951 के योजना आयोग को खत्म करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, नीति आयोग का एक उपाध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अगर बात करें 5 जनवरी, 14 दिसंबर, या फिर आपका जो है 25 जनवरी या 5 सितंबर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत में योजना आयोग का आपका 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था। और भारत में चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग जो बना था, ये पहले जब ये बना था तो ये 1 सदस्यीय आयोग था, परंतु वर्तमान में कितने सदस्यीय आयोग है? 3 सदस्यीय आयोग है या 3 सदस्यीय आयोग है वर्तमान में है। इसका एक मुख्य आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, और तीनों की शक्तियां बिल्कुल समान होती है। और तीनों को जो आपका नियुक्त करता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। और दूसरी बात ये है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता की अगर बात करें, भारत के पहले मतदाता कौन थे जिनको भारत के पहले मतदाता के रूप में जाना जाता है। तो डॉक्टर आपके जो है श्याम शरण नेगी, जो हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के रहने वाले थे और भारत के पहले मतदाता थे। 1952 में होने वाले प्रथम चुनाव में इन्होंने पहली बार वोट डाला था। ठीक है, तो इसी कारण से भारत के पहले मतदाता बने थे। और भारत में वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है, पॉलिटिकल राइट है। और तीसरी बात यह है कि भारत में वोट डालने की जो आयु है वो 21 वर्ष प्रारंभ में हुआ करती थी, और वर्तमान में अब जो है वो 18 वर्ष है। तो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कौन से संशोधन के तहत की गई थी? 61वां संशोधन 1989 में वोट डालने की जो आयु है, एज है, वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। तो ये भी आपने यहाँ पर जो है इस पॉइंट को भी आपने बिल्कुल आपका जो है ध्यान रख लेना है। 5 सितंबर की अगर बात करें तो राष्ट्रीय भारत में अध्यापक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अध्यापक दिवस जो मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर जो है ये मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे। और उपराष्ट्रपति को वर्तमान की अगर स्थिति की बात करें, वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है भारत के वो सीपी राधाकृष्णन ही है। कौन है वर्तमान में? सीपी आपका जो है राधाकृष्णन है। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं?
तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास नितिन गुप्ता, प्रवीण कुमार, संजय कुमार, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपके पास रवि अग्रवाल। तो इस करेक्ट आंसर रवि अग्रवाल इस करेक्ट आंसर। ये वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष है। और अभी ध्यान रख लेना आपने एक चीज़ और, 23 नवंबर 2025 को जो है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी चेंज होने वाले हैं। अभी कौन है आपके जो है VR गवई अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, परंतु अभी जो 23 नवंबर के बाद होंगे 53वें नंबर के जो जज होने वाले हैं वो कौन से होने वाले हैं, जस्टिस आपका जो है आपके जो है संजय। ठीक है, तो ये आपके क्या है आपके जो होने वाले हैं 53वें नंबर के जस्टिस होने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ठीक है, तो ये आपके जो है भारत के जो है वो आपके 53वें न्यायाधीश होने वाले हैं। क्लियर, तो ये था आपका किसके बारे में आपका जो है कि आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड। ठीक है, तो जस्टिस जो सूर्यकांत है ये 53वें नंबर के होने वाले, संजय नहीं बल्कि सूर्यकांत। ठीक है, ये 53वें नंबर के जज आपके होने वाले हैं। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास की क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपका जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार या गुजरात। तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात आपका उत्तराखंड में। ठीक है, और आपका इसके अलावा यहाँ पर जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है। आपका जो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में ही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है, गोविंद पशु विहार, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। हिमाचल प्रदेश के अंदर की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से एक को यूनेस्को की साइट बनाया गया है 2014 में, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को 2014 में क्या बनाया गया है, वो आपका यूनेस्को की साइट बनाया गया है। पूरे हिमाचल में केवल 2 ही यूनेस्को की साइट है, एक है आपकी रेणुका और दूसरा है आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ठीक है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हो गया, पिन वैली नेशनल पार्क हो गया, सिंबलबाड़ा हो गया, इंदर किला हो गया, खीर गंगा नेशनल पार्क हो गए, ये सारे हिमाचल प्रदेश के अंदर है। बिहार के अंदर जो नेशनल पार्क है दोस्तों वो कौन सा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बिहार के अंदर है। और गुजरात के अंदर जो नेशनल पार्क की हम बात करें तो यहाँ पर नेशनल पार्क जो है आपका वो ब्लैक बक नेशनल पार्क है, मैरीन नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुजरात राज्य के अंदर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि भारतीय पुरातात्विक या फिर भारतीय पुरातत्व के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, यानी भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो जनक है वो किसे माना जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली, सर चार्ल्स जॉन, सर जॉन शोर या अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर कनिंघम वाज द करेक्ट आंसर, या अलेक्जेंडर कनिंघम वाज द फर्स्ट आपका जो है जो आपके जो फाउंडर इनको माना जाता है, भारतीय पुरातात्विक विभाग के इनको जनक माना जाता है। परंतु आपने कई बारी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर किस तरीके से पूछा जाता है कि जब हड़प्पा की खोज हुई यानी 1921 में दयाराम सानी ने आपका जो है हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, तो उस समय भारतीय पुरातात्विक विभाग के निर्देशक कौन थे। अब निर्देशक पूछा तो अलग है और अगर आपका संस्थापक पूछा तो अलग है। तो निर्देशक उस समय कौन थे, सर जॉन शोर। कौन थे दोस्तों, सर जॉन शोर उस समय क्या थे, भारतीय पुरातात्विक विभाग के क्या थे, निर्देशक थे। और उस समय की अगर हम बात करें भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक के बारे में तो इसकी जो स्थापना की थी किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो जो प्रायद्वीप होता है, प्रायद्वीप की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीप वो भूमि का हिस्सा है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो जी। ठीक है, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे इस साइड भी पानी के साथ लगता हो, नीचे भी पानी के साथ सीमा बनाता हो, इस साइड भी पानी के साथ सीमा बनाता हो, परंतु एक साथ से ये किसके साथ सीमा लगती हो, जमीन के साथ सीमा बना रहा हो। ठीक है, जैसे अगर आप मैप देखेंगे भारत का तो दक्षिण भारत है जैसे। ठीक है, तो एक साइड ये बंगाल की खाड़ी से गिरा है, एक साइड ये अरब सागर से गिरा है और एक साइड ये जो है आपका हिंद महासागर के साथ सीमा बनाता है और बाकी इसके ऊपर वाले स्थलीय सीमा है, तो इसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो प्रश्न ये पूछा गया है यहाँ पर
ऑप्शन ए अरब का प्रायद्वीप, तस्मान का प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप या क्रीमिया का प्रायद्वीप। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप। तो अरब का प्रायद्वीप की अगर हम बात करें तो अरब का कुछ प्रायद्वीप जो है किसके साथ ये सीमा बनाता है, एक साइड से आपका लाल सागर है, ठीक है, एक साइड से आपका लाल सागर है, ठीक है, दूसरी साइड से आपका अगर हम बात करें अदन की खाड़ी या यमन की खाड़ी, ठीक है, एक साइड से लाल सागर है, इधर से आपकी अदन की खाड़ी या यमन की खाड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और इसमें लगभग 6 देश के इसके अंदर आते हैं। कितने देश आते हैं दोस्तों, 6 देश। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। जैसे मैं यहाँ पर 6 देश बता देता हूँ, जैसे कि आपके सऊदी अरब इसका सबसे बड़ा देश है, ठीक है, यमन हो गया, ओमान हो गया, ठीक है, कतर हो गया, या फिर आपका जो है यूएई हो गया, ठीक है, और आपका जो है आपके इस तरीके से जो है आपका मिस्र हो गया। तो इसी आपके जो है मिस्र, तो हालांकि अफ्रीका का देश है मिस्र, तो परंतु ये भी लाल सागर के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। तो यमन हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, और एक आपका जो है संयुक्त राज्य आपका जो है अमीरात हो गया, और दूसरा आपका जो है आपका सऊदी अरेबिया हो गया। तो ये सारे देश है जो आपके अरब प्रायद्वीप में सीमा बनाते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि सोनालिका और कल्याण सोना किसकी एक किस्म है। तो ये किसकी किस्म है दोस्तों, ये गेहूं की किस्म है। किसकी किस्म है, गेहूं की किस्म है। मक्का की अगर बात करें तो मक्का की जो किस्म है, जैसे आकाश है, अंबर है, ये सारी किस्में ये सारी की सारी जो आपकी वैराइटीज़ है वो किसकी है, मक्का की, आकाश हो गया, अंबर है, ठीक है। और गेहूं की किस्में कैसी है, जैसे सोनालिका, कल्याण सोना, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये किसकी किस्में हैं, आपकी जो है गेहूं की प्रमुख किस्में हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 11। तो किस वर्ष भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ने कार्य करना शुरू किया था, यानी जो आपका भारतीय जो उच्च अध्ययन संस्थान है उसने कार्य करना किस वर्ष शुरू किया था। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि उच्च अध्ययन संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसने कार्य करना जो शुरू किया था वो 1965 में इसने कार्य करना शुरू किया था। तो इस हिसाब से उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। स्थापना पूछता तो 1964 में हुई थी, कार्य करने के बारे में पूछा है तो फिर 1965 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ कूका आंदोलन किस एक राज्य में आयोजित किया गया था, आयोजित या फिर संचालित किया गया। तो जो कूका आंदोलन था वो किससे रिलेटेड था, पंजाब से, ठीक है। लगभग आपके जो है 1872 के आसपास का जो आंदोलन था ये एक जनजातीय आंदोलन था या जन आंदोलन था, ठीक है। तो ये पंजाब में आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है चलाया गया आंदोलन था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरी चोरा की घटना हुई थी। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो समझौता आंदोलन 1942 का हिमाचल के जिला सिरमौर के राजगढ़ से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है सारे के सारे मूवमेंट भी आपको ध्यान रखने हैं, इंटरनेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। फ्रीडम से रिलेटेड जो मूवमेंट हुए थे वो सारे आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप इन मूवमेंट को या फिर आंदोलन को डिटेल से देखना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप हिस्ट्री के सेशन में सारे के सारे टॉपिक जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री के वहाँ पर आपके अवेलेबल हो जाने हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा या मंडी। तो साधारण सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लगभग 89 पॉइंट समथिंग आपकी जो है इसकी जो है वो आपकी लिटरेसी रेट है, ठीक है। तो हिमाचल का सबसे साक्षर जो जिला है वो कौन सा है, हमीरपुर। और दूसरी बात आपने ध्यान रखना है, यही हमीरपुर हिमाचल का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे कम साक्षर जो जिला है कौन सा है, चंबा। सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, चंबा। लगभग 75 पॉइंट समथिंग इसकी लिटरेसी रेट है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना था। तो जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य कब बना था, 25 जनवरी 1971 को। तो ये पूर्ण राज्य बना था। तब ये हिमाचल का कौन से नंबर का राज्य बना था, तो 18वां। कौन से नंबर का राज्य बना था, 18वें नंबर का राज्य बना था। और इसे संविधान की पहली अनुसूची में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। क्योंकि संविधान की पहली अनुसूची में क्या आते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, ठीक है।
चलिए, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास 15वां जो प्रश्न है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के की लाहौल और स्पीति को जोड़ता है? यानी कुल्लू और लाहौल स्पीति को कौन सा जो दर्रा है वो अलग करता है या फिर जोड़ता है? तो पहले तो आपने ध्यान रखना, बारालाचा दर्रा ये कहाँ पर है? लाहौल एंड स्पीति के अंदर है। शिवकी दर्रा ये किन्नौर के अंदर है। कुंजुम दर्रा ये लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। और जो रोहतांग दर्रा है दोस्तों, ये जो रोहतांग दर्रा है ये कुल्लू और लाहौल को जोड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये अपने दर्रे से, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश के दर्रे ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ द हिमाचल प्रदेश के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। ये दर्रे आपके बहुत सारी जो पासेज है वो अलग अलग एग्जाम में देखे पूछे जाते हैं, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा शायद जिस हिमाचल के अंदर जिसके अंदर यहाँ से कोई प्रश्न ना आया हो। ठीक है, तो इसलिए जो आपके पासेज है, रियासतें हैं, ये सारी जो हिमाचल की ज्योग्राफी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप जितना स्टडी कर लीजिएगा उतना बेटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 16 है, हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सर्वाधिक विद्युत क्षमता है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है हिमाचल प्रदेश में किस नदी की जो है सबसे ज़्यादा आपके जो है विद्युत क्षमता है? सतलुज, यमुना, रावी या ब्यास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सतलुज। सतलुज जो है इसे हिमाचल प्रदेश की सतलुज घाटी भी कह सकते हैं या सतलुज नदी भी कह सकते हैं। इसके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा इसकी जो कैपेसिटी है, सबसे ज़्यादा जल विद्युत की आपकी जो है वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करने में की इसकी क्षमता है। ठीक है, यमुना, रावी, ब्यास। हालांकि एक बात और ध्यान रखना आपने, ब्यास के ऊपर हिमाचल की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी है वो पार्वती परियोजना 2051 मेगावाट की वो परियोजना है। ठीक है, और अभी भी कंस्ट्रक्शन में ही है परंतु निजी परियोजना है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। सबसे ज़्यादा जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो किसकी? सतलुज रिवर की है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिखरबेहू, शीला, शिगरी या फिर आपका जो है रियो फुरगिल। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है शीला। हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शीला, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7025 मीटर। ठीक है, और ये जास्कर रेंज में आती है, किन्नौर जिले के अंदर आपकी है। ठीक है, इसके बाद रियो फुरगिल की अगर हम बात करें तो जो आपकी रियो फुरगिल है इसकी 68 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये किन्नौर जिले में है। शिखरबेहू और मुकरबेहू जो है आपकी ये किन्नौर जिले के अंदर ही है। ठीक है, तो बड़ा शिगड़ी की अगर हम बात करें तो बड़ा शिगड़ी आपका ये दर्रा है। ठीक है, ये आपका ग्लेशियर है और ग्लेशियर कहाँ पर है? लाहौल स्पीति के अंदर है ये शिगड़ी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? यानी हाई कोर्ट के फर्स्ट जस्टिस हिमाचल प्रदेश के कौन थे? न्यायमूर्ति MH वेग, न्यायमूर्ति TU मेहता, न्यायमूर्ति BD मिश्रा, न्यायमूर्ति RS पाठक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। न्यायमूर्ति हमीदुल्ला जो वेग थे ये हिमाचल के पहले न्यायाधीश थे, और दूसरे नंबर के जो न्यायाधीश थे वो थे RS पाठक। कौन थे दोस्तों? RS पाठक। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का ही रहा है, और सबसे जो आपके दूसरे नंबर के क्रमशः दूसरे नंबर के जो न्यायाधीश थे वो भी RS पाठक थे। और हिमाचल प्रदेश का एकमात्र हिमाचली ऐसा कौन था जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे? मेहरचंद महाजन वाज द फर्स्ट हिमाचली जो आपके क्या बने थे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। ठीक है, और जबकि इसका सही आंसर क्या होगा? MH वेग। ठीक है, और लीला सेठ, श्रीमती लीला सेठ पहली हिमाचली महिला थी जो आपकी जो है पहली महिला जज थी जो हिमाचल की न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना? सबसे पहले जब हिमाचल 1948 में बना था। सबसे पहले आपने यहाँ पर ध्यान रख लेना दोस्तों, क्योंकि बहुत बार ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, कि हिमाचल जो है केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल की स्थिति कब क्या थी? सबसे पहले आपने ध्यान रखना 1948 में हिमाचल प्रदेश बना था। ठीक है, 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना था तब ये क्या था? चीफ कमिश्नरी प्रोविंस था। ठीक है, चीफ कमिश्नरी प्रोविंस हिमाचल बना था, यानी मुख्य आयुक्त प्रांत बना था। फिर 1948 से लेकर कब तक रहा? 1951 तक। तो
1951 में हिमाचल प्रदेश क्या बना था, वो आपका बना था क्या, पार्ट सी। क्या बना था दोस्तों, पार्ट सी बना था, ठीक है, पार्ट सी का राज्य बना था। क्लियर, तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। फिर 1951 से लेकर 56 तक ये पार्ट सी रहा, और 1956 में हिमाचल क्या बना था, वो आपका यूनियन टेरेटरी बना था। क्या बना था, यूनियन टेरेटरी बना था। और कब तक रहा, 1971 तक, ठीक है। 1971 में हिमाचल प्रदेश जो है वो कंप्लीट आपका जो है स्टेट बना था और 18वें नंबर का राज्य बना था, ठीक है। तो कब हिमाचल की स्थिति क्या थी, 1948 में हिमाचल चीफ कमिश्नरी प्रोविंस था, 51 में पार्ट सी था, 56 में क्या है यूटी बना, और 71 में कंप्लीट स्टेट बना। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो हिमाचल यूनियन टेरेटरी कब बना था, 1956 में। कब बना था, 1956 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है वो विशाल बना था, और ये आपका जो है 1967 के अंदर हम पूर्ण राज्य का जो प्रस्ताव है वो हिमाचल विधानसभा में रखा गया था। 1968 में ये पारित हुआ, और 1968 में पारित होने के बाद जो है 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिमाचल को भारत का पूर्ण राज्य के रूप में घोषित किया, और हिमाचल जो है भारत का 18वें नंबर का राज्य बना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की प्रश्न पूछा गया, सुजानपुर टिहरा जो है उसको जो किला है, सुजानपुर टिहरा का जो किला है वो किसने बनाया था, कहलचंद, महलचंद, बीरसेन या अभयचंद। तो अभयचंद वाज द करेक्ट आंसर, अभयचंद इज द करेक्ट आंसर। अभयचंद जो थे उन्होंने सुजानपुर टिहरा के अंदर जो है वो वहाँ पर किले का निर्माण करवाया था, जिसे सुजानपुर का किला या टिहरा का किला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21 की, तो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले का मर्ज कब किया गया, गठन, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले का गठन कब किया गया। तो बिलासपुर जो जिला बना था वो आपका 1 जुलाई 1954 को बना था, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना। और बिलासपुर जो है हिमाचल का 5वां जिला बना था, ठीक है। कौन से नंबर का जिला बना था, 5वां। छठा कौन बना था दोस्तों, किन्नौर। 1 मई 1960 को छठा कौन बना था, किन्नौर, 1 मई 1960 को। और 1 नवंबर 1966 की अगर हम बात करें तो शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, ठीक है, शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, और आपका जो है शिमला हो गया, कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया, लाहौल स्पीति हो गया। तो ये जो ज़िले हैं वो आपके क्या है, हिमाचल प्रदेश में आए थे। कितने ज़िले, 4 ज़िले, ठीक है, शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, ठीक है। 6 पहले थे और 4 ये तो कितने ज़िले हो गए थे, 66 में 10 ज़िले हो गए थे, ठीक है। ये हालांकि हमने हिमाचल के गठन को बिल्कुल डिटेल से डिस्कस किया है हिमाचल जीके के सेशन में। अगर आप हिमाचल के गठन से रिलेटेड आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने डाउट को आपका जो है पूरा कर सकते हैं या फिर आपका पूछ सकते हैं। हालांकि अगर आप हिमाचल जीके के गठन के बारे में ये जो टॉपिक हमने बिल्कुल डिटेल से डिस्कस किया हुआ है हिमाचल जीके की सीरीज सेशन में, तो अगर आप इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हिमाचल जीके के प्लेलिस्ट में जाकर के हिमाचल जीके के सेशन को क्लिक करिए, और वहाँ पर हिमाचल के गठन पार्ट नंबर 1 और 2 के अंदर जो है हमने इसको डिस्कस किया है। 2 पार्टों में हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, कालका शिमला रेलवे लाइन कब बनी। कालका शिमला रेलवे लाइन कब बनी थी। तो दोस्तों कालका शिमला रेलवे लाइन जो है ये भी यूनेस्को की साइट है। सॉरी, उस टाइम में मैंने रेणुका बता दिया था, रेणुका यूनेस्को की साइट नहीं है, रामसर की साइट है। यूनेस्को की जो आपकी जो साइट है वो आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन है और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। तो ये यूनेस्को की साइट के अंदर है, ठीक है। तो ये आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन कब बनी थी, तो बनकर तैयार कब हुई थी, 1903 में। कब बनी थी 1903 में। और इसके ऊपर पहली जो ट्रेन चली थी वो कब चली थी, 1906 में। लॉर्ड कर्जन ने इसके ऊपर ट्रेन चलने के लिए हरी झंडी दिखाई थी, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने पहली बार जो है हरी झंडी दी थी, 1906 में पहली ट्रेन चली थी, जबकि बनकर कब रेडी हुई थी, 1903 में। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। और लगभग उसमें वर्तमान में अभी जो है, पहले इसमें 109 सुरंग थी और अभी रह गई है 106। अभी कितनी सुरंगें हैं इसकी, 106। इसके अंदर टनल है, जिसमें से सबसे बड़ी है बड़ोक की सुरंग। इसकी सबसे बड़ी जो सुरंग है वो बड़ोक की सुरंग है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें, टमाटर उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो सोलन, ठीक है। टमाटर और खुमानी के लिए सोलन की कुनियार घाटी प्रसिद्ध है, बेमौसमी फसलों के लिए। मंडी की बलैक घाटी जो है हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी है। कुल्लू घाटी को हम देव घाटी के नाम आपका जो है देव घाटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर ध्यान रख लेना है। सोलन जो है वो टमाटर उत्पादन के लिए और मशरूम उत्पादन के लिए और कीवी उत्पादन के लिए और शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 की अगर हम बात करें, 24 एंड 25 जो है हमारे पास क्वेश्चन है
उसमें हिमाचल प्रदेश में जल की मात्रा की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यानी जन घनत्व के आधार पर, वाटर डेंसिटी के आधार पर सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है, चिनाब। ठीक है, और सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, वो सतलुज है। और सबसे छोटी नदी आपकी जो है और आपकी यमुना है। और दूसरी सबसे जो बड़ी लंबी नदी है वो कौन सी, ब्यास। और तीसरी सबसे आपकी रावी, और उसके बाद चिनाब। ठीक है, चिनाब और उसके बाद रावी। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। तो वाटर डेंसिटी के हिसाब से सबसे जो आपकी बड़ी नदी है वो चिनाब है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, वो आपकी सतलुज है। ठीक है, और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, ब्यास है। क्वेश्चन नंबर 25 इन लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कितनी महिला सदस्य हैं। तो वर्तमान में तो आपकी जो है वो 3 सदस्य हैं वर्तमान में, एक सिरमौर से, एक लाहौल स्पीति से, और एक आपका जो है सुजानपुर से आपकी जो है महिला है। ठीक है, तो ये 3 आपकी सदस्य है, जिनमें से रीना जो आपकी कश्यप है, जिला सिरमौर से संबंधित 50 जो है विधानसभा क्षेत्र से है। और आपने ये भी ध्यान रखना, वर्तमान में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है हिमाचल प्रदेश में, 68, जिनमें से हमारे सिरमौर से कितनी है, आपकी 5 सीटें। सबसे ज़्यादा कहाँ से, कांगड़ा से कितनी, 15। कांगड़ा से कितनी, 15। तो इसके बारे में हम डिटेल से बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं हिमाचल जीके की सेशन में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा, और लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसके अंदर हम जो है सारा रिविजनल जो आपकी हमारी सीरीज चल रही है, रिविजन सीरीज जो हमारी चल रही है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश टीजीटी, जेवीटी, टेट एंड कमीशन, प्लस आपका सीटेट के लिए जो आपके एग्जाम, जो आपके सीटेट का जो एग्जाम होने वाला है, कमीशन का जो एग्जाम होने वाला है, जेवीटी, टेट एंड कमीशन है। कमीशन चाहे टेट की अगर हम बात करें तो चाहे मेडिकल है, चाहे नॉन मेडिकल टेट है, चाहे आपका टीजीटी आर्ट्स टेट है, या उसके लिए हम जो है प्रीवियस जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि टेट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसमें जो है आपका जीएस का जो सेशन है वो बार बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन उसमें रहते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को हमने आज की सीरीज में आपका जो है टेस्ट सीरीज नंबर 8 में हमने डिस्कशन किया। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को अगर आप बिल्कुल सीक्वेंस देखना चाहते हैं टेस्ट सीरीज को, तो टेस्ट सीरीज 1, 2, 3 चीज लेकर के हमने लगभग 8 जो आपके मॉक टेस्ट है वो आज तक अभी तक हमने डिस्कशन कर चुके हैं। तो चाहो तो आप इनको जो है बिल्कुल सीक्वेंस से आप देख सकते हैं, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट आपके, और काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल आपके लिए क्वेश्चन आपके जो है होने वाले हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।